स्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। आपको बता दें, एसओजी की रडार पर 297 सरकारी नौकरियां एसओजी रडार पर हैं। सरकारी सेवक जांच समिति ने 297 नियुक्तियों को संदिग्ध माना है। फर्जी दस्तावेज से नियुक्ति की संभावना जो है, आशंका जताई गई है। 6 साल की नियुक्तियों की हो रही है जांच। आपको बता दें, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 297 लोगों की नियुक्तियों की जांच हो रही है। प्रारंभिक जांच 297 लोग संदिग्ध पाए गए हैं। चुने गए अभ्यर्थियों की जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। 65 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले लोगों की फाइल जो है अब एसओजी को सौंप दी गई है। जिन लोगों की फाइलें सौंपी गई है उनकी संख्या 297 बताई जा रही है, जो राज्य सरकार के अलग अलग विभागों में तैनात है। राजस्थान में बीते सालों में कई सरकारी भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं, जिसकी परतें अब खुलने लगी हैं। राज्य सरकार के निर्देश पर गठित एसआईटी ने भर्ती फर्जीवाड़े की जांच के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस हेल्पलाइन नंबर पर भर्ती में गड़बड़ियां या फर्जी दस्तावेजों की सूचना दी जा सकती है। एसओजी के एडीजी के मुताबिक राज्य में अलग अलग विभागों में पिछले 5 सालों में हुई नियुक्तियों की व्यापक जांच की जा रही है। संदिग्ध लोगों की भेजी गई जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ नियुक्तियों में दस्तावेजों की वैधता संदेह के घेरे में है। विभागवार गठित समितियों के जरिए अब गहराई से जांच की जाएगी और दोषी कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर की ओर से नियुक्त जांच समिति ने प्राथमिक जांच के आधार पर 297 नियुक्तियों को संदिग्ध माना है, जिनकी रिपोर्ट एसओजी को सौंपी गई है। एसओजी द्वारा दस्तावेजों के सत्यापन और प्रारंभिक जांच के बाद 9 बड़ी भर्तियों को विशेष रूप से रडार पर लिया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, नियुक्तियों में फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं। 6 साल की नियुक्तियों की जांच हो रही है। एटीएस और एसओजी के एडीजी ने बताया कि राज्य में अलग अलग विभागों में पिछले 5 सालों में हुई नियुक्तियों की व्यापक जांच की जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। सभी विभागों को पिछले 5-6 सालों में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, उन भर्तियों के माध्यम से जो भी चयनित कैंडिडेट्स हैं, उनकी डमी के संबंध में और फर्जी डिग्री के संबंध में जांच करने हेतु निर्देशित किया गया था। इसी के क्रम में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा 297 कैंडिडेट्स की सूची एसओजी को प्रेषित की गई और सूचित किया गया कि उनकी जो संभागवार कमेटियां बनाई थी, वो संभागवार कमेटियों ने उनकी प्राथमिक जांच में इनको संदिग्ध पाया गया। डमी की जांच कि भाई जो व्यक्ति ने परीक्षा दी है और जो व्यक्ति आज कार्यरत कर रहा है, क्या वो एक ही है शक्ल से, और दूसरा है फर्जी डिग्री। तो इन दो की जांच और सत्यापन के लिए डिपार्टमेंट को निर्देशित किया गया है, जो कि डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। क्योंकि जब हम एक पेपर लीक के मैं कहूँगा कि भाई जो अनुचित साधन परीक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, उसमें पेपर लीक एक बड़ा भाग है। डमी एक बहुत पुराना और लंबे समय से चलती आ रही एक अनुचित प्रैक्टिस है, और उसी के साथ फर्जी डिग्री में। और अक्सर हमने देखा है कि जो फर्जी डिग्री यूज़ कर रहा है वही पेपर लीक में भी शामिल है। तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की ओर से पिछले 5 सालों में एग्जाम में फर्जीवाड़ा कर सरकारी नौकरी हासिल करने वाले 65 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, उनमें से 31 के नाम भी अभी जारी कर दिए गए हैं। अलग अलग परीक्षाओं के माध्यम से चयनित हुए। इसमें प्रमुख परीक्षाएं हैं प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा, शारीरिक शिक्षा ग्रेड परीक्षा, अध्यापक लेवल 1 परीक्षा, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा, शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड 3 परीक्षा, पुस्तकालय अध्यक्ष लाइब्रेरियन ग्रेड 3 परीक्षा, पीटीआई 2022, प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती 2022, व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2022, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022। तो लगभग ये 9-10 परीक्षाओं से चयनित माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों की प्राथमिक जांच के आधार पर और उसके बियॉन्ड और थोड़ी छटनी करके 65 लोगों के खिलाफ मुकदमा हमने दर्ज कर लिया है।
सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। सुशांत, सरकारी नौकरियों में फर्जीवाड़ा, 65 लोगों पर एफआईआर और 297 ऐसे लोग हैं जिनकी जांच जो है एसओजी को सौंपी गई है, उनके नाम सामने आए हैं। लेकिन जो पिछले कई सालों में राजस्थान में भर्तियों में गड़बड़ियां हुई हैं, उसकी परतें अब खुलनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल, और ये पिछले 5 साल के कार्यकाल के तमाम वो लोग हैं और इनके खिलाफ जिस तरह की शिकायतें मिली थी कि अनुचित साधनों का इन्होंने प्रयोग किया, दस्तावेजों के सत्यापन की बात करें, फर्जी सर्टिफिकेट की बात करें या डमी कैंडिडेट की बात करें, तो जो कमेटियां बैठी थी उन्होंने स्क्रूटनी करके एक लंबी सूची जो है 297 नामों की वो एसओजी को सौंपी है। एसओजी वेरीफाई करेगी इनकी, और ये सब रडार पर है। अब एक तरीके से ये बाकायदा सरकारी नौकरी हासिल करने वाले लोग हैं और इनमें से जो एसओजी जांच करेगी, अगर वो सही पाया गया तो इन सब की गिरफ्तारी होगी और ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी होने वाली है, जिस तरह की जानकारी हमें मिल रही है। 65 लोगों के खिलाफ तो एसओजी ने एफआईआर दर्ज कर ली है, 31 नाम बता दिए गए हैं, बाकी लोगों के खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। तो अपने आप में आप ये समझिए कि राजस्थान में अलग अलग परीक्षाओं में कितना बड़ा खेल चल रहा था, न केवल पेपर लीक का, बल्कि किस तरीके से फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके, फर्जी सर्टिफिकेट का उपयोग करके लोग नौकरी हासिल कर रहे थे और पूरा एक चेन सिस्टम बना हुआ था। अब एसओजी इस बात की भी जांच करेगी कि सरकार में अलग अलग एजेंसियों में वो कौन लोग हैं जिन्होंने इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए और बड़ी आसानी से फर्जी सर्टिफिकेट से ये लोग नौकरी हासिल करने में कामयाब रहे। यानी सुशांत, ये जो कर्मचारी हैं ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा बड़ी मछलियां भी पीछे, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं कि किसने वेरीफाई किया, तो कई और भी बड़े अधिकारी लपेटे में आ सकते हैं। बिल्कुल, वो जो जांच एजेंसियां हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है सही तथ्यों की पुष्टि करना, वेरीफाई करना, डॉक्यूमेंट जांचना, उन सब की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से एसओजी जांच करेगी कि वो किस आधार पे, क्या उनकी मिली भगत थी या लापरवाही थी, चूक हुई है, ये सारे फैक्ट तो चेक किए जाएंगे और अगर सही साबित होता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए सुशांत।